छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। बीजेपी की दो महामंत्रियों ने भूपेश बघेल को इस पत्र के साथ कहा है कि सौम्या चौरसिया मामले पर आप अपना मौन तोड़े। सौम्या पिछले 16 महीने से गिरफ्तार है, उन्हें जमानत तक नहीं मिली है। सौम्या चौरसिया आपकी उपसचिव थी, आपको जवाब देना चाहिए। और उन्होंने यह भी पूछा इस पत्र के जरिए कि क्या सौम्या चौरसिया आपके कहने पर वसूली करती थी, क्या आप इस भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी सियासी हलचल से आपको अपडेट करा रहे हैं। सौम्या पर सवाल उठा है और एक सियासी बवाल मच गया। भूपेश के खिलाफ फिर से लेटर बम फूटा है। भरतलाल वर्मा बीजेपी प्रदेश महामंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जिन्होंने ये लेटर लिखा है वही है ये, और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरतलाल वर्मा जी आपका भी स्वागत है, प्रमोद जी आपका भी स्वागत है। प्रमोद जी आपकी तरफ मैं जरूर रुख करती हूँ, आपसे मैं जरूर पूछूंगी जो पूछा गया है भूपेश बघेल जी से, लेकिन भरतलाल जी आपने ये लेटर लिखा है, क्या क्या इस लेटर में लिखा है, फिर उसके हिसाब से प्रमोद जी से सवाल लेते हैं। बताइए भरतलाल जी। हाँ, मैं IB24 को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस पत्र का जवाब पूछा है, क्योंकि 16 माह से सौम्या चौरसिया गिरफ्तार हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और गिरफ्तार हुए हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जनता को जवाब दे कि अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या सौम्या चौरसिया मुख्यमंत्री के कहने से वसूली करते थे, ये आरोप हमारे हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और आपकी उसकी संलिप्तता है, ऐसे प्रतीत होता है। इस पत्र के माध्यम से हमने आरोप लगाए हैं और जनता को जवाब देना चाहिए। जब 2 दिसंबर को जब गिरफ्तार हुआ था, उस समय कह रहा था कि ईडी गिरफ्तार कर रहे हैं और सौम्या चौरसिया या गलत आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, सरकार को बदनाम करने के साजिश कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। जबकि आज पिछले 16 माह से सौम्या चौरसिया को जमानत नहीं मिल रहे हैं। एक गंभीर विषय है। ठीक है, इसका उत्तर मैं प्रमोद जी से ले लेती हूँ। प्रमोद जी देखिए, 16 महीने से गिरफ्तार है, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, जबकि वो कई जगह कोशिश कर चुकी है, बार बार उनकी याचिका खारिज हुई है। और अब सीधा सवाल भूपेश बघेल से पूछा जा रहा है कि वो उनकी उपसचिव थी, तो मौन तोड़ना चाहिए, उनको कुछ तो बोलना चाहिए कि आखिर क्या भ्रष्टाचार का पूरा मामला क्या, कुछ बोलते क्यों नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये पत्र लिखने पर या उनके मुद्दे उठाने पर ये सब हास्यास्पद लगने लगे हैं। ये सब हास्य के प्रतिभागी लोग लगने लगे हैं। चुनाव है सामने। आप मुद्दों पर अगर हम बात करें कि माननीय मोदी जी ने 15-15 लाख रुपया पूरे देश के लोगों के खाते में देने की बात कही थी, वो आया क्या, पहले उसका जवाब दे देना ये लोग। प्रमोद जी, तो ये जो पूरा कोल घोटाला हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि वो मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए? कोल घोटाला हुआ है, ये प्रमाणिक अभी कोर्ट से कहाँ हुआ है, ये तो कोर्ट में मामला लंबित है। दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जज बन जाती है, खुद देश का कानून बन जाती है, खुद मजिस्ट्रेट बन जाती है और खुद ही जवाब लिखती है, खुद ही सवाल करती है। दरअसल प्रश्न इस चीज का है कि आज मुद्दे नहीं है जवाब देने के लिए। 2019 में जो वादे किए इन लोगों ने कि किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी, किसान इतने आत्महत्या किए कि इनके चाक चौबंद बंद हो गई। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है वो हमने लगातार किसानों का आय को दुगने किए हैं, करने के लिए तैयार नहीं है। 2 करोड़ लोगों को जिनको नौकरी करने के नाम इन लोगों ने ठगा, जिनको ये पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर कर दिए, जिन बच्चों का आज आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रोत्साहित किया, ऐसे लोगों का जवाब नहीं है इनके पास। ठीक है भरतलाल वर्मा जी, जवाब दीजिए। दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव में मतदान हो रहा है, तो क्या इस कारण ही अब इस तरह के लेटर बम फोड़े जा रहे हैं? नहीं, लेटर बम नहीं है, सच्चाई है। प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप है, वे प्रमाणित हो गए। इस प्रदेश में जनता ने नकार दिया भूपेश बघेल जी को और ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पकोड़े बेचने में। नरेंद्र मोदी जी तो आज गांव के प्रतिभा को निखारने का मौका हमको लगातार दे रहे हैं। प्रदेश में इस माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो है लगातार भ्रष्टाचार का आरोप से जवाब दे नहीं रहे हैं। इनके पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इनके सारे नेता सवाल जवाब सब है हमारे पास। आप लोग हमारे पत्र का जवाब दे दिए, क्या सच्चाई है जनता के सामने। तो प्रमोद जी, अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसका उत्तर देने में क्या दिक्कत क्या है? क्या मतलब अब कभी क्यों नहीं इस बारे में बात क्यों नहीं की जाती? आप लोग अपना पक्ष रख दीजिए कि सौम्या चौरसिया उपसचिव थी, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।
मैडम औचित्यहीन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो मामले न्यायालय में लंबित हैं, क्या माननीय न्यायालय ने इसके संबंध में कोई फैसला दे दिया? ये तो खुद ही फैसला दे रहे हैं, खुद पेपर निकाल रहे हैं, खुद पेपर जांच रहे हैं, खुद कह रहे हैं मेरिट में आ गए। जब गिरफ्तार हुए उस समय आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी हमके सरकार को बदनाम करने के लिए लगा रहे हैं करके। इनके अपने मंत्रियों के छापे क्यों नहीं पड़ते? इनके अपने मंत्रियों के छापे पड़े ना, तो देश का जितना पैसा है वो छत्तीसगढ़ के इनके मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों के यहाँ मिलेंगे। लेकिन ये आखिर पाक साफ है, ये तो कमल छाप में नहाए हुए लोग हैं। इनके ऊपर तो हरिश्चंद्र का ठप्पा लगा हुआ है। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लगे, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने हजारों आरोप लगाए, वो उनके बगल में बैठकर बात कर रहे हैं। तो क्यों भ्रष्टाचार की ये लोग बात करते हैं? मुंह में राम बगल में छुरी। बताइए भरतलाल जी, जो बीजेपी में अगर शामिल हो जाए तो फिर उसके भ्रष्टाचार का कुछ फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, फिर वो पाक साफ हो जाता है। अभी आप सवाल उठा रहे हैं, अभी आप लेटर लिख रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में है भ्रष्टाचार करेंगे उसके ऊपर जनता का गाड़ी कमाई है, अगर भ्रष्टाचार करेंगे उसके ऊपर लगातार। लेकिन आपने जिन कांग्रेसियों पर पहले आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, वो अगर बाद में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ये तो सवाल उठेंगे ही ना कि तब वो साफ हो जाते हैं क्या? कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, उसके आरोप कोई खत्म हो रहे हैं ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उसका आरोप समाप्त हो रहे हैं, ये बिल्कुल विषय नहीं है। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो तो अमित शाह जी के बाजू में है। तो पहले कांग्रेस में थे क्या प्रमोद जी? अब आप देखिए खुद ही कह रहे हैं कि वो अमित शाह के साथ बैठ रहे हैं, तो कांग्रेस में जब वो अगर आपको लगता है कि हाँ उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया है, तब फिर आपको भी उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। जब कांग्रेस में तब क्यों नहीं लिया गया? हमने तो एक्शन लिया। ये तो अपने पार्टी में क्यों उन लोगों को शामिल करके क्या बताना चाह रहे? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले आज कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है। इनके अपने कोई नेता बचे नहीं है, विश्वसनीय कोई बचे नहीं है, इसलिए उन लोगों को टिकट देकर उपकृत कर रहे हैं। हमको सब मालूम है और जनता को सब मालूम है कि ये क्या कहना है। मैंने पहले बताया प्रमोद जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता को सब मालूम है, जनता बखूबी सब कुछ देख रही है, समझ रही है, सब कुछ सुन रही है और फिर 4 जून को जनादेश में बता भी देगी कि उसके मन में क्या था। हमें 4 जून तक का इंतजार करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, भरतलाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।